आपने देखा होगा एक विधायक ने कहा कि जी हमारी सुनते नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी प्रतिभा सिंह को, अगले दिन वो विधायक पिछली सीट पे बैठ के आए मुख्यमंत्री के साथ। ये सब पॉलिटिकल ड्रामेबाजी होती है, चलती रहती है। इधर उधर की चर्चा है कि जी हमें पद का लालच नहीं है, वो उसके साथ चाय पी रहा है, वो उसके साथ जफ्फी मार रहा है, कि आई डोंट सी एनी चेंज इन दिस कंटेक्स्ट। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हमारे अधिकारी कर्मचारी आम आदमी की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ उनको ये चिंता रहेगी कि मैंने किसको खुश करके अपनी कुर्सी बचा के रखनी है, अपनी पोस्ट बचा के रखनी है, अपनी पोस्ट भी नहीं, पोस्टिंग बचा के रखनी है। ठीक है, आप गांठ खोल भी दोगे तो भी धागा उस तरह से नहीं रहेगा जैसा पहले है। तो मुझे नहीं लगता, मुकेश अग्निहोत्री से मेरी 2-3 बार वैसे भी बात ऑन रिकॉर्ड भी हुई है, ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि जो होना था हो गया। क्लेम रखते हैं सबका रखना, ठीक है, ही सीनियर सीएलपी लीडर थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सीनियर थे, उनको आपने चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाया था, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अध्यक्ष थे, सबका अपना अपना क्लेम है। कौल सिंह कहते थे कि क्यों नहीं बनना चाहेगा कोई मुख्यमंत्री। आज की स्थिति तो यह है कि पहली बार जीते हुए को बोलो कि तेरे को मुख्यमंत्री बनाना है, बोले जी अभी बना दो, इसको आगे करते। मुकेश उसी गुट पे बैकअप करके जो है अपना क्लेम रख रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, और वो गुट उनको बैकआउट कर गया। Hi everyone. Today we are here to address a matter that has left many pondering over the principles of fairness and accountability within our state's bureaucracy. As the recent orders highlighting the use of political pressures for the transfers and postings of IAS, HPAS and HPSS officers have sent shockwaves through Himachal Pradesh. Through this interview, I aim to provide you with a comprehensive analysis and engage you in a thought-provoking discussion on the implications of such practices. So, to talk more on this issue, we have been joined by a senior journalist of Himachal Pradesh, Mr. Sanjeev Sharma, who is presently working with Delhi Hindi publication Punjab Kesari. सर आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। जी सर ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक तरह से बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक ऑर्डर्स निकाले हैं कल, तो इसको आप किस तरह से देखते हो? देखिए गोपाल जी, मुझे लगता है कि इन ऑर्डर्स की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये इंटरनल मैटर होता है, आपका अपने ट्रांसफर्स का, पर्सनल का जो मैटर इंटरनल है। एक तरफ तो सरकार, पहले भी आपको एक ऑर्डर याद होगा, सरकार ने ऑर्डर निकाला था कि कोई भी जो हमारी नोटिफिकेशन है, जब तक हम अलाउ नहीं कर देते तब तक जो किसी को उसकी सूचना ना जाए। एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सूचना किसी को नहीं जानी चाहिए थी वो आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमारे यहाँ जो हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पॉलिटिकल प्रेशर से कैसे अपनी पोस्टिंग को मेंटेन करते हैं। चलिए ठीक है, ये बात सामने आनी ही चाहिए थी, सबको पता थी, हालांकि बिहाइंड द कर्टन सबको पता था कि ऐसे होता है, लेकिन अब ये सामने भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि ये अब इस पे एक मंथन करना होगा। इस ऑर्डर की तो जरूरत नहीं थी। इससे तो उल्टा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो अधिकारियों कर्मचारियों से उल्टा परेशान है, जबकि उसको नहीं होना चाहिए। उसने कई चीजें पर कर्मचारियों को दी हैं। जी, और ये मतलब एक तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑन रिकॉर्ड अब ये चीजें आ गई हैं कि जो अधिकारी हैं इसमें वो पॉलिटिकल प्रेशर का यूज करते हैं, और बिल्कुल इसमें ऑन रिकॉर्ड है। कल को कोर्ट में भी मामला जाएगा तो यही चीज रख देंगे वहां सामने कि देखिए जी पॉलिटिकल प्रेशर होता है। मान लो कल को किसी कर्मचारी की कोई, जैसे कि आम है, ये सब जानते हैं कि कर्मचारी जब बदलते हैं, जब व्यवस्था बदलती है, तो मान लीजिए कल को किसी कर्मचारी की कोई ट्रांसफर हो जाती है, कोर्ट में मूव कर जाएगा कि जी मेरी ट्रांसफर तो जो है पॉलिटिकल प्रेशर डाल के करी गई है, हालांकि उसके पास उसका कोई सबूत हो ना हो, लेकिन अब ये अपने आप में सबूत हो गया कि पॉलिटिकल प्रेशर से पोस्टिंग जो है वो या तो रुकती है या होती है। जी, और इसमें सर एक ये इसमें आईएएस अधिकारियों के लिए भी चीज लिखी है कि आईएएस अधिकारी जो है वो भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और हमने कल एक रिटायर्ड अधिकारी से बात की थी, वो कहते हैं कि 4-5 साल पहले तक इसका चलन नहीं था कि आईएएस अधिकारी एक डिग्निटी रखते थे और इतना नहीं करते थे, लेकिन अब एक वो लॉबिंग करते हैं, प्रधानों को भी डाल लेते हैं, स्ट्रीट लेवल लीडर्स को भी डाल लेते हैं अपनी पोस्टिंग्स के लिए, और लॉबिंग करते हैं अपनी पोस्टिंग्स के लिए। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा गोपाल जी। देखिए दो चीजें हैं, सीनियर आईएएस को ऐसी पोस्ट चाहिए जिसपे मलाई ही मलाई हो। ये बहुत ही दुर्भाग्य है स्टेट का कि आईएएस लोग भी अपनी पोस्टिंग के लिए इस तरह की जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और खास करके तब दुर्भाग्य है जब एक नवोदित आईएएस लड़की ऑप्ट करती है कि उसको पांगी जाना है। मंडी की एसडीएम थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो जो है वो ऑप्ट करती है कि उनको पांगी जाना है। और यहाँ ऐसे हैं जो सेक्रेटेरिएट में चाहते हैं कि नहीं मुझको तो यही कुर्सी चाहिए, इस बिल्डिंग में कहीं दूसरी कुर्सी ना मिल जाए। ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि एक ही बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, शिमला में ही आप बैठे हैं, इसके बावजूद लॉबिंग हो रही है। ठीक है, इन पदों के लिए लॉबिंग होती है, डीजीपी कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा, लेकिन अगर बाकी चीजों के लिए भी लॉबिंग होती है तो मुझे लग रहा है फिर हमने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जी पर्सनल का सिस्टम है, उसको रखने की क्या जरूरत है फिर?
फिर तो सीधे करो ना कि जो आएगा अपने हिसाब से लगाता रहेगा, लगाते तो अपने हिसाब से हैं, लेकिन ठीक है आप लग लो जी कि जो आएगा, मैंने तो प्रधान गांठ लिया जी, मैंने तो एमएलए गांठ लिया जी, फिर तो उनको इसी काम में लगा दो। तो इससे जो है सिस्टम का भट्टा बैठता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने अपनी मैनिपुलेशन करके ही पोस्टिंग लेनी है तो आई हार्डली बॉदर फॉर कॉमन पीपल। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हमारे अधिकारी कर्मचारी आम आदमी की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ उनको ये चिंता रहेगी कि मैंने किसको खुश करके अपनी कुर्सी बचा के रखनी है, अपनी पोस्ट बचा के रखनी है, अपनी पोस्ट भी नहीं, पोस्टिंग बचा के रखनी है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। अगर माननीय मुख्यमंत्री को कोई व्यवस्था बदलनी है तो सबसे पहले इस व्यवस्था को बदलना होगा। क्या दिक्कत है, आप ऑर्डर करिए किसी को, क्यों नहीं जाता? आप कह रहे हैं कि जी लोग जाते ही नहीं है, कमाल की बात है यार, क्यों नहीं जाते हैं? आप सरकार है, आपकी कोई नहीं मानता क्या? क्यों नहीं जाते हैं? ऑर्डर में लिख दो ना कि अगर 24 घंटे के भीतर जो है इस अधिकारी ने ज्वाइन नहीं किया तो इसके ऊपर एक्शन होगा। एक्शन आप लेते नहीं हो, क्योंकि तब तक दूसरा एक्शन हो जाता है जिसके लिए लेटर लिखा गया है कि कोई ना कोई एमएलए कह देता है कि सर ये तो अपना आदमी है, उसको रख लो। तो जब इस तरह से होगा तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। और हिमाचल प्रदेश बड़ी नजीर पेश कर चुका है इस देश के आगे, बहुत से ऐसे नियम, बहुत से ऐसे कानून यहाँ से बने हैं, लेकिन अगर इस तरह के लेटर आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये उन सारी नजीरों पे जो है पानी फेरने वाला काम करता है। सर, आपने अपने पत्रकारिता के दौर में आप इतने दशकों से यहाँ शिमला में भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं जर्नलिज्म की। सर, आपने कभी देखा है कि जैसे ये मेडिकल ग्राउंड्स पे जो लीव लेते हैं उसकी बात कही गई है इन ऑर्डर्स में, तो क्या आपने देखा है कि कभी किसी पे एक्शन हुआ, किसी ने झूठी मेडिकल लीव ली हो और किसी बोर्ड ने या कमेटी ने एक्शन लिया उसके ऊपर? नहीं सर, मुझे 32 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा एक्शन नहीं दिखा। मैंने ऐसे जो है कारनामे तो देखे होते हुए कि जिसकी बदली हुई मेडिकल लीव पे चले जाता है, ज्वाइन नहीं करता, और उस दौरान जो है निश्चित तौर से ये ठीक लिखा है चिट्ठी में, उस दौरान अपना वो सेटिंग कर लेता है और फिर नहीं जाता है। यही विडंबना है। एक अधिकारी, एक नया लड़का जो गरीब आदमी है, जिसको बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है उस कर्मचारी को, वो चला जाता है इंटीरियर में। अब इंटीरियर में रूल क्या है कि 3 साल के बाद आपको आना है, लेकिन वहां को जाएगा तब तो कोई आएगा ना जी। ये भी दिक्कत है और इसी पर प्रॉब्लम होती है। और फिर ये जो आपका जो सवाल है, ये कई सवाल और भी खड़े करता है। मैं इसके साथ और भी जोड़ूंगा, मैंने ये भी देखा कि बहुत से विधायक जो हैं उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट का बड़ा मोटा चौड़ा बिल होता है। 5 लाख में 5 साल में एक व्यक्ति अगर 30 लाख के मेडिकल रिम्बर्समेंट ही ले रहा है तो भाई वो तो ठीक ही नहीं है। वो पहाड़ी में कहते हैं तो मंजे पर पे है, ही इज बेडरिडन, and if he is bedridden he can't serve the society, and if he can't serve the society why we should not ask him to leave the job? उसको उनका जो हक बनता है वो ठीक है। जब इतना गंभीर रूप से कोई रोगी है तो इलेक्शन के दौरान कैसे ठीक हो जाता है वो नेता? यही कर्मचारियों पे लागू होता है। जब आपकी ट्रांसफर आपकी ऐसी जगह होती है जहां आप जाना चाहते तो आप बड़े गंभीर हैं, अदरवाइज आप मस्त है माल रोड पे घूमने के लिए। ये चीजें देखनी होंगी। अगर आप बड़े गंभीर रूप से बीमार हैं तो उनको घर बिठाइए, उनका जो बाकी चीजें मेडिकल का खर्चा उठाइए, लेकिन काम किसी और को दे दीजिए। एक बार वीरभद्र सिंह जी ने ऐसा किया था 2-3 अधिकारियों के साथ, उन्होंने उनको पोस्टिंग नहीं दी, वो पूरा दिन माल रोड पे घूमते रहते थे। उन्होंने कहा कि आपको कोई पोस्टिंग नहीं है, आपको कोई दफ्तर नहीं है। 2-3 अधिकारी थे, आईएएस लेवल के भी थे उसमें, और आपने जहां घूमना है घूमिए, आपको तनख्वाह जो मिलनी मिल जाएगी। उसका असर ये हुआ कि बाकी लोग सूत हो गए, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको घर तो मिला हुआ है, आप घर से जहां मर्जी चले जाइए, दफ्तर नहीं है। तो किसी के अधिकार कभी आपके कमरे में, कभी मेरे कमरे में, कभी किसी के कमरे में बैठते थे, लेकिन अंत तो गतवा उनका दिमाग सेट हो गया। तो इस तरह से दिमाग सेट करने पड़ेंगे, चाहे वो आईएएस हो, चाहे नीचे को चपरासी हो। यहाँ तो सबसे पहले सबसे बड़ी सिफारिश तो चपरासी लाता है, और ये विडंबना है। आम आदमी को कोई सिफारिश नहीं है, उन लोगों का कोई नहीं सुनता जिनके नाम पे हमारा लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। तंत्र को कुछ लोग चलाते हैं, ये समस्या है। और सर, ये क्या बोलते हैं, जैसे अभी इसका बात कर रहे हो वीरभद्र सिंह जी की, अभी पिछले जयराम जी का कार्यकाल था, उसमें कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, और उसका इतना प्रचलन चला इस बात का कि भाजपा चुनाव भी हार गई। अब जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो कार्यकाल है कुछ महीनों का, उसको आप किस तरह से देख रहे हो अभी? देखिए, आप बड़ा चालाकी से मेरे से पूछ रहे हैं। आपको मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोल पाता कैमरे पे खास तौर से, और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आई डोंट सी एनी चेंज इन दिस कंटेक्स्ट। इस कंटेक्स्ट में मुझे कोई चेंज नजर नहीं आता, और जो जयराम जी की हालत थी वही प्रेजेंट गवर्नमेंट की हालत है, और अगर यही हालत है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब होता है कि जो व्यवस्था नहीं थी आप उसको बनाइए। तो व्यवस्था यही नहीं थी कि अधिकारी सुनते नहीं थे, तो अधिकारी सुने। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं 4 दिन में ये कर दूंगा, वो 40 दिन हो जाते हैं, अधिकारियों के कान पे जू नहीं लगती। मुख्यमंत्री ने थोड़ा रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट तो अधिकारियों ने निकालना है। मुख्यमंत्री ने पब्लिक डोमेन में बोल दिया कि मैं 7 दिन में सारे पेंडिंग रिजल्ट निकालूंगा, आज 11वां दिन है, अधिकारी सोए हुए हैं। अब उनको पूछो तो पता क्या बोलते हैं कि हमारे पास में कोई रिटर्न में नहीं आया,
अरे यार कमाल है, रिटर्न में कौन भेजेगा? मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखेंगे क्या? मुख्यमंत्री को तो घोषणा करनी होती है, बाकी चीजें जो उनके साथ का स्टाफ है उसको देखनी होती है। लेकिन बात वही है ना कि ऊपर से नीचे तक पूरा कहते कुएं में भांग मिलना, एक कहावत है, तो वैसी स्थिति होगी। तो इसमें मुख्यमंत्री भी क्या करेंगे ये देखना होगा। और सर एक बात और कि मुख्यमंत्री जो अभी टूर नहीं कर रहे हैं, एक बात खुल के आ रही है सामने की, पीछे ऊना में भी उनका एक टूर था, वो भी रद्द हुआ, कांगड़ा का भी रद्द हुआ। तो उसमें कहाँ पे आपको चूक नजर आ रही है, कि आधिकारिक तौर पे है कि राजनीतिक तौर पे चूक हो रही है ये? नहीं, ये देखना होगा, मेरे ध्यान में नहीं है गोपाल जी कि टूर क्यों रद्द हो रहे हैं। उसका उसके कोई वैलिड रीजन हो, जैसे मान लीजिए कल भी आपके धर्मशाला का टूर था उनका, बट ही हैज टू गो टू बेंगलुरु। आज जो गवर्नमेंट का वहां पे नई गवर्नमेंट का जो शपथ ग्रहण उसमें जाना था। तो कई बार इस तरह से लास्ट मोमेंट पे चेंजेस हो जाती हैं, लेकिन फिर इसका जो है हमें कोई ना कोई जो दूसरा माध्यम है वो भी रखना पड़ेगा, बैकअप प्लान भी हमको रखना पड़ेगा कोई ना कोई इसका। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नहीं जा पा रहे तो कोई दूसरा चला जाए। अब हमारे राज्य में तो एक तरह से देखा जाए दो मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री जा रहे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेज दो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं जा पा रहे तो नेक्स्ट को भेज दो। मतलब लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग तैयार बैठे थे, हमारे पास सरकार आने वाली थी, हमने काम करवाने थे और वो ना हो। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, हालांकि इसमें जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री के ऊपर कोई दबाव हो इसलिए नहीं जा रहे हो, उनके पास काम का दबाव ऑलरेडी है। मुख्यमंत्री के पास जितने विभाग हैं उतने सारे मंत्रियों के पास नहीं है, तो कई चीजें इसमें रहती है। मुख्यमंत्री को और प्रोटोकॉल भी देखते हैं, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री नहीं जा पाते तो एक स्वस्थ परंपरा वो शुरू कर सकते हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मुकेश जी आप जाइए, मुकेश जी नहीं जा पा रहे हैं कोई और, शांडिल जी आप जी, शांडिल जी नहीं जा पा रहे हैं कोई और जाए। इस तरह से लगे लोगों में लोग रहेंगे ये तमाम मंत्री, तभी मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है लोगों को लगेगा कि रिलीफ मिला है। अदरवाइज पहली वाली सरकार और इस सरकार में लोगों को तब तक कोई अंतर समझ नहीं आएगा। जी, और सर एक आखिरी सवाल है मेरा, कि जैसे अभी पीछे ये एक हल्ला चला था सरकार के बीच में कि सीपीएस को बोल देंगे रिजाइन करने के लिए, उसके बाद चला कि जो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट है उसको चेंज कर देंगे। इस सारे जो मसले चले थे, इस सब के बीच में कल एक खबर लीक की गई कि रानी प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री की चाय पे कोई चर्चा हुई है, उसको किस नजरिए से आप देख रहे हो? देखिए, अब आपने बड़ी चालाकी से आखिरी बोल के एक में 3 सवाल पूछ लिए। पहला मामला सीपीएस का आपने पूछा, ये विशुद्ध रूप से कानूनी मामला है। कल भी इसकी पेशी हुई है। मुझे लगता है हम लोगों को इसका वेट करना चाहिए। बनाए हैं तो सोच समझ के बनाए होंगे, ऐसा नहीं है कि इनके पास लीगल सेल नहीं है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब ये पहली बार ये समस्या आई थी तो हिमाचल में आई थी, उसके बाद वीरभद्र सिंह जी ने इसमें कुछ प्रावधान किए थे, लेकिन उसके बाद फिर जब बाकी जगहों पे कहीं और बने तो वहां भी कुछ चीजें हुई हैं। तो इसको लीगली देखना होगा, बेटर होगा कि हम लीगली इसको जो वेट करें क्या होता है क्या नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो है कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने की चर्चा, निश्चित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष का बदलना तय है, ये मेरा मानना है। बदले ना बदले ये कांग्रेस की मर्जी है, लेकिन बीजेपी ने बदल दिया। बीजेपी ने जो क्लू लिया उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई है। बीजेपी ने कहा कि उनको अपना चुनाव लड़ना है, तो चुनाव तो जो है मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष को भी लड़ना है। तो उस तरह से लोग इस पैरामीटर्स को मिला के देखते हैं कि उनको भी जो है बदलना चाहिए। और दूसरी बात, जब इनको बनाया गया था तब लगभग जो संगठन चुनावों की प्रक्रिया थी 80 to 90% पूरी हो गई थी, लेकिन चुनाव थे तो कहा कि नहीं चलिए इनको बना दीजिए। ठीक है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस करना पड़ते हैं दोनों तीनों धड़ों के लिए, लेकिन जब आपका संगठन चुनाव पूरा हो चुका है तो अब आपको जो है विधिवत रूप से लोकतांत्रिक ढंग से जो है अब अपना अध्यक्ष भी चुनना चाहिए। भले ही आप दोबारा प्रतिभा सिंह को चुन लें, किसी को क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी अगर आप अपनी पार्टी में नहीं रखोगे तो इफ्स एंड बट्स आएंगे। और ये भी एक स्थापित तथ्य है पॉलिटिक्स का कि जो मुख्यमंत्री होता है उसको अध्यक्ष वही चाहिए होता है जो उसको सूट करता है। ऐसी स्थिति में इस बात से कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कोई मेरे से सहमत हो चाहे ना हो सकता मुंह पे मना करे, लेकिन अंदर अंदर वो भी सहमत होगा कि होता यही है। तो इट्स ऑन द कार्ड्स, whether she leaves or not, that's another issue. Whether Congress changes her or not, that's another issue. But as a journalist, I feel कि it's on the card. और तीसरा आपने पूछा चाय पे चर्चा। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री को जो है सबसे पहले डिच किसने किया? उसी ग्रुप ने, वो उसी ग्रुप के कैंडिडेट थे। वीरभद्र सिंह जी भी आज यहाँ होते तो इस बात की संभावना थी कि वो मुकेश को आगे करते। मुकेश उसी गुट पे बैकअप करके जो है अपना क्लेम रख रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, और वो गुट उनको बैकआउट कर गया। उन्होंने कहा कि हमको बना दीजिए, प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमको बना दीजिए, और वहां फिर डिवीजन हो गया। जब डिवीजन हो गया तो फायदा सुखविंदर सुक्खू को ही मिलना था, उनको मिल गया। तो इसलिए अब इन चाय पे चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है, ये पैचअप होती है। लेकिन वो कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत जोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो जुड़े गांठ पड़ जाए। अब ये गांठ पड़ गई है, अब कब खुलती है? ये गांठें खोलने का चीज तो हो सकती है, आप गांठ खोल भी दोगे तो भी धागा उस तरह से नहीं रहेगा जैसा पहले है। तो मुझे नहीं लगता, मुकेश अग्निहोत्री से मेरी 2-3 बार वैसे भी बात ऑन रिकॉर्ड भी हुई है, ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि जो होना था हो गया,
क्लेम रखते हैं सबका रखना, ठीक है, ही सीनियर सीएलपी लीडर थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सीनियर थे, उनको आपने चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाया था, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अध्यक्ष थे, सबका अपना अपना क्लेम है। कौल सिंह कहते थे कि क्यों नहीं बनना चाहेगा कोई मुख्यमंत्री। आज की स्थिति तो यह है कि पहली बार जीते हुए को बोलो कि तेरे को मुख्यमंत्री बनाना है, बोले जी अभी बना दो। स्थिति है, क्यों नहीं बनना चाहेगा कोई, तो सब बनना चाहते हैं, सबका क्लेम होता है। वो क्लेम मुझे लगता है सेटल कर दिया हाईकमान ने। अब ये सब इधर उधर की चर्चाएं हैं कि जी हमें पद का लालच नहीं है, वो उसके साथ चाय पी रहा है, वो उसके साथ जफ्फी मार रहा है। आपने देखा होगा एक विधायक ने कहा कि जी हमारी सुनते नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी प्रतिभा सिंह को, अगले दिन वो विधायक पिछली सीट पे बैठ के आए मुख्यमंत्री के साथ। ये सब पॉलिटिकल ड्रामेबाजी होती है, चलती रहती है, और ये नहीं चलेगी तो हमारी और आपकी जो है खबरें कहाँ से आएंगी, ये दिक्कत है। तो ये 3 सवाल आपने पूछे, तो इनका मैंने जवाब दिया। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.